द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला का आगाज देखने के लिए तीसरी रात्रि को बतौर विशेष अतिथि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा पहुंचे और रामलीला के चेयरमैन एवं मुख्य संरक्षक राजेश गहलोत की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि द्वारका श्री रामलीला जैसा सुंदर मंचन और भव्य मंच पूरी दिल्ली में नहीं है। वहीं द्वारका श्री रामलीला की व्यवस्था को देखते हुए रामलीला के अध्यक्ष राजीव सोलंकी की जमकर तारीफ की और रामलीला देखने आए लोगों की भीड़ को देखते हुए बताया कि जो लोग सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं वो लोग यहां आकर देख लें कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए यहां रामलीला देखने आते हैं। और अब की बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ साथ चौथा पुतला सनातन विरोधियों का भी फूंका जाएगा। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के बोलते हैं, बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। द्वारका रामलीला के मुख्य संरक्षक भाई राजेश गहलोत जी, प्रदेश में मेरी साथी बहन कमल जी सहरावत जी, यहाँ उपस्थित अनुराधा जी, सविता जी, पवन जी, अशोक जी, रामनिवास जी, राजपाल जी और मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत खूबसूरती से हमारी दीदी सुकृति जी और यहाँ उपस्थित सभी राम भक्त। आज चौथा दिन है, मैं दिल्ली की सभी रामलीलाओं में जा रहा हूँ, लेकिन बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, इससे सुंदर मंचन और इससे भव्य मंच मैंने देखा ही नहीं। राजीव सोलंकी जी ये हमारे अध्यक्ष भी है और सारा लीला का ये देखते हैं। तो आपको बधाई, आपने बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और बच्चों के साथ आई हैं। हम सब बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी देखते रहे, हमारे बच्चे भी देखते हैं और हम सब भी लगातार देखते हैं। हम सबको पता है कि अगले सीन में क्या होना है, हम सबको मालूम है कि इस चरित्र की क्या विशेषता है। उसके बावजूद भी हम लगातार रामलीला देखते हैं। तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारी जो धार्मिक संस्कृति, हमारी परंपराएं, जो हमारी धरोहर है, वो इतनी प्रगाढ़ है कि हम उससे अपने आप को अलग कर ही नहीं पाते और करना चाहिए भी नहीं। सनातन आदि से अनंत तक शाश्वत है और हम सबको अपने सनातन, अपने हिंदू धर्म पर गर्व होना भी चाहिए। इस सनातन को नष्ट करने की कोशिश मुगलों ने की, अंग्रेजों ने की और आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश में कुछ ऐसे दोगले हिंदू भी हैं जो सनातन को लेके अनर्गल बात करते हैं। आप सबने सुनी है, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ये। तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि एक बार यहाँ द्वारका में आकर यहाँ जो मातृशक्ति बैठी है, बच्चे बैठे हैं, देख लें, उनको समझ में आएगा कि हमारे सनातन की ताकत कितनी बड़ी संख्या में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ आती है। पुतला हम जला भी रहे हैं, सनातन में रोक रहा है। और हमने दिल्ली की सभी रामलीलाओं से इस बार एक निवेदन किया था, मैंने स्वयं किया कि इस बार जब हम 3 रावण बुराई के जलाएंगे तो चौथा रावण उन सनातन विरोधियों का भी जलाना है जो हमारे धर्म को गाली देते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस रामलीला में भी जलने वाला है। मैं बधाई देता हूं राजेश जी आपको। और जब मैं अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की बात कर रहा हूं तो अपनी बहनों से हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं। हम जब छोटे थे, घर में कुछ भी बात होती थी, कुछ भी जिद हमें करनी होती थी, हम रोते थे तो हमारी माँ हमको प्यार से समझाती थी, हमसे बात करती थी, नहीं मानते थे तो थप्पड़ भी लगाती थी। लेकिन आज जब बच्चा रोता है, वो 5 साल का हो, 8 साल का हो या 10 साल का हो,
माँ क्या करती है कि इसको चुप कराना है, उसके हाथ में मोबाइल दे देती है और वो बच्चा चुप भी हो जाता है। ये गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप जानकारी का अच्छा साधन है, हम भी मानते हैं, लेकिन उस उम्र में उस बच्चे के हाथ में जब हम मोबाइल देते हैं तो उसको जानकारी के साथ साथ उन बुराइयों का न्योता भी देते हैं जो उस उम्र में उसको नहीं देखनी चाहिए। तो जाने अनजाने हम उन बुराइयों को अपने घर में लाने का काम करते हैं। तो मेरी विनती यह है कि आप अपने बच्चों को यहाँ ला रहे हैं, उनको पूरी रामलीला का मंचन दिखाइए, लेकिन जिस दिन दिखाइए अगले दिन सुबह उसको कहिए ये कॉपी पेन ले ले बेटा, कल तूने रामलीला में क्या देखा इसको जरा लिख ले। रावण ने क्या कहा, सीता ने क्या कहा, राम कौन थे, जनक कौन थे, नील कौन थे, नल कौन थे, ये सब लिख। तो धीरे धीरे जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो उस बच्चे के मन में वो आत्मसात करेगा। और अगर हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है, बढ़ेगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जिस विश्व गुरु भारत की कल्पना कर रहे हैं वो इसी पीढ़ी ने तैयार करना है। तो अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान राम की चर्चा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कीजिए, लेकिन 5-10 मिनट अपने बच्चों के साथ आध्यात्मिक चर्चा जरूर कीजिए। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। एक बार पुनः राजेश जी आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो लीला का जो मंचन करे थे मेरी तरफ से आप उनको बधाई दीजिएगा। बहुत मार्मिक दृश्य था जो मैंने अभी देखा है। और अहंकार की बात रावण के चरित्र में दिखाई दे रही थी, तो मुझे पता है ये स्वीकृति दीदी जो है शेरो शायरी बहुत अच्छी करती है, तो उस अहंकार पे 2 शब्द बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गर आंखों में हो गरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, गर आंखों में हो गरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपने ही छत पे खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी का, कमलजीत सहरावत जी का, भाई राजपाल जी का द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के प्रांगण में पहुंचने कर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।